अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 89 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया। देखें जी, मैंने कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। पेज नंबर 348 पे तशरीफ लाएं जी। आज हमने सवेर की क्लास के अंदर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग किया था कॉस्ट मॉडल के साथ। आज हम शाम की क्लास के अंदर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग करने लगे हैं रेवोल्यूशनरी मॉडल के साथ, रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ पौधा फॉर जनरेशन ऑफ बिजली। इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द हुकूमत फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 20 ईयर्स। एवं विच कहानी पाती, इसका क्या ताल्लुक? इट वॉज एग्रीड, हाउएवर इट वॉज एग्रीड टू रीस्टोर द साइट। अच्छा, इसलिए बता रहे हैं, हुकूमत ने कहा ज़मीन तो हम देंगे लेकिन ज़मीन जैसी है वैसी ही वापस करके जानी है आपने, ठीक है, प्लांट जब उखाड़ोगे तो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पौधा वॉज 450 मिलियन। इट इज एस्टिमेटेड दैट साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू 260। कोई नई चीज़ सवाल कर रहे हैं ना हम कल से ही, थोड़ा सा भाई इसको कम कर दें, कुछ गूंज ज़्यादा है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेजर, ये है चेंज यूजिंग, क्या आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं जी पीपी के लिए? रिवैल्यूएशन मॉडल। व्हेन द प्लांट कमेंस इन ऑपरेशन ऑन यकम जनवरी, प्रेवेलिंग मार्केट रेट वॉज 7%। अब ये देखो, माशाअल्लाह, ये सारी मंजिलें आ रही हैं आपके सामने, लेकिन ये सारी मंजिलें इसलिए छुपाई गई हैं ताकि आप वन बाय वन सबको लेकर चलें, ठीक है, सही है। तो जब आप, बल्कि मैं यूं चलूं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं यूं कहूं तो और ज़्यादा बेहतर है कि पहले तो आपने सिर्फ इस तरह चलना, ठीक है ना यार, लिख ला यार, ले। सबसे पहले हम आएंगे 31 नंबर 16 पे, सुबह वाली क्लास की तरह से, फिर देखेंगे पर्दा हटा के हुआ क्या, उसके बाद वो काम कर लेंगे, फिर ये वाली डेट ओपन करूंगा मैं, कौन सी डेट है वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर देखेंगे वहाँ क्या हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन बाकी सवाल जो है वो फिलहाल स्टार्ट करने के लिए देखना ज़रूरी था। तो कॉस्ट है प्लांट की 450 मिलियन और इनिशियल एस्टिमेटेड साइड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वुड अमाउंट टू, ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है 260 मिलियन। अच्छा, यकम जनवरी पर स्टार्ट हो रहा है ये प्लांट, यानी कि इस दिन से डेप्रिशिएट करना शुरू करना है। इंटरेस्ट रेट 7% है और उसके बाद पहली ब्रेक जाकर लग रही है 31 दिसंबर 16 पे, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन। यार ये बोर्ड ना यहाँ तक करवा दें, कभी कभी क्लास करनी होती है, ये तो बहुत छोटा है, यहाँ से लिखना, ये कैमरा इधर से उधर लगा दें। डिस्क्रिप्शन, सीलिंग वाला सोचा जा सकता है, यहाँ से जिस नीचे वाली क्लास में नहीं की हो, यहाँ से थोड़ी सी सीलिंग ऊपर कर, ये ज़रा क्लास के बाद ना ज़रा बुलाएं ना नईम साहब को, ज़रा प्लानिंग कर लेते हैं। डेट, लेक्चर छोड़ दें, प्लानिंग ही कर लें। सुभान अल्लाह, मतलब कितने सुस्त लोग हो। एसिड और प्रोविजन, एसिड को प्लांट लिख लिए, हाँ रिवैल्यूएशन मॉडल है, सॉरी। तो प्लांट रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तो टैक्स ने भी इसके साथ शामिल होना है, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे इंशाल्लाह जी। वैसे मैंने सुबह वाली क्लास में बता दिया टैक्स शामिल हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना जी। अच्छा, और प्रोविजन, अच्छा जी। यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16, ठीक है। अब एंट्रीज वैसे उन्होंने मांगी हैं 31 दिसंबर 20 की, तो मैं तो कहता हूँ यार वन बाय वन ही लेकर चलते हैं, ज़रा पहली दफ़ा रिवैल्यूएशन मॉडल आया है, ज़रा तफसील से ही काम हो जाए, ठीक है। तो यकम जनवरी 2015 पर क्या कॉस्ट है जी इसकी? 450 जी। जिगर इंपॉर्टेंट है ना ये कॉन्सेप्ट, है ना कहीं आ जाता है, कैफ हो गया ना भाई का, वो बताने आए हैं आपको जी। 450 को ब्रैकेट में रखें और
प्रोविजन निकाल लें। अब क्या कहा है जी उन्होंने कि 260 क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू दिस, ये फ्यूचर वैल्यू कितने साल बाद, कितने साल बाद, कहां लिखा 20, ये 20 साल के लिए, ठीक है। अच्छा नीचे भी उसने बता दिया है यूजफुल लाइफ, वैसे यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 20 साल, ये भी ढूंढना ज़्यादा जरूरी था, ये ना होता तो इसको यूज करते, हो सकता है लैंड के ऊपर प्लांट 10 साल बाद वो उतार रहे हो और फिर नया लगाते हो। खैर यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 20 ईयर्स और स्ट्रेट लाइन मेथड है, और छोड़ो उस बात को अगली को, ठीक है। तो कितने साल लाइफ है जी, अब 20 साल वापस बुलाओ इस प्रोविजन को, तो कितनी है प्रोविजन का एस्टिमेट कितना है, 260, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल वापस बुलाओगे, आंसर बताओ, 67.2। भाई एंड पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा है जरा छोटा बोर्ड, नहीं नजर आ रहा तो आगे आ जाओ, मेरे चांद आ रहे हैं, ओके जी। प्रोविजन को ऐड कर दें जी, 67.2 एसिड के अंदर क्या कॉस्ट आ गई, 517.2। कोई एंट्री फिलहाल मैं नहीं कर रहा, एक ही बार एंट्रीज देख लेते हैं। अब ब्रेक कहां लगती हुई नजर आ रही है आपको, मैंने वो ब्रेक भी छुपाई हुई है अभी, मतलब तरतीब आपको बता रहा हूं, आपने थोड़ी इस तरह से काट देना है बाद में नजर ही ना आए पर्चे में, आपको एक तरतीब सिखाई जा रही है कि जहां कहीं कोई तब्दीली है तो आपने पहले उस दिन पे पहुंचना है, फिर देखना है क्या हो रहा है। तो 31 दिसंबर 16 तो अभी दूर है, पहले 31 दिसंबर 15 आएगा, फिर जाकर कहीं 31 दिसंबर 16 आएगा। तो 31 वैसे आदत यही है, डेप्रिसिएशन पहले करते हुए हमने नहीं डेट लिखनी, ठीक है। तो 517.2 डिवाइडेड बाय 20 जी 25.9, एक मिनट जरा, 517.2 डिवाइडेड बाय 20, भाई नजर आ रहा है, जिगर आप ही बताते रहना मुझे, इन्होंने नहीं बताना, ये फ्रॉडी लोग हैं, आप भी नदीम बता सकते हो जी। 25.9 करके माइनस बुक वैल्यू निकालें 491.3। फिर प्रोविजन के लिए हमने क्लोजिंग पहले निकालना होता है, तो 260, अब ये जो लाइबिलिटी है इससे हम एक साल करीब हुए हैं, तो कितने साल दूर रह गए, 19 साल, तो इसको 19 साल पीछे आप बुला लो यहाँ पे जी, 71.9। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई हमारे पास, है क्या, ये इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो सिर्फ क्या चीज़ बदल रही है, सिर्फ वक्त बदला है, ना इंटरेस्ट रेट बदला है, ना जज्बात बदले, ना हालात बदले, सिर्फ क्या बदला, वक्त, ओके। तो इसको इंटरेस्ट कहते हैं, तो ये जनाब इंटरेस्ट, वैसे ये लिख लेते हैं हम बाद में, 31 दिसंबर 15 पर कैरिंग अमाउंट जी 4.7 बैलेंसिंग आ गया इंटरेस्ट। अभी भी वो मौका नहीं आया जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 16 तक आ जाएं। भाई देखें इधर स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा से फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, 25.9 डायरेक्ट लिखें और बुक वैल्यू 460.4 निकाल लें, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट जो भी लिख लें, 31 दिसंबर 16 पे आपका एसिड पहुंच गया। प्रोविजन बुलानी पड़ेगी वापस, तो 260 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर माइनस 18, बोलें जी। ये बार बार जो मैं इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, बेसिकली बेटा किसी एक साल के आपको सवाल में एडजस्टमेंट देगा, एथिक्स के चैप्टर में मिक्स करके या IAS 12 में मिक्स करके, और वो किसी एक साल में दरमियान में खड़ा होगा, तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे पहुँचना आना चाहिए प्रोविजन की उस दिन की वैल्यू कितनी बनती है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये सिखाता हूँ कि यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16 2 साल गुजर चुके हैं इंस्टॉल करने से लेकर अब तक, यानी प्लांट को इंस्टॉल करने से 31 दिसंबर 16 तक 2 साल गुजर गए। जिस लाइबिलिटी से हम इनिशियली 20 साल दूर थे उससे 2 साल करीब हो गए, कितना दूर है अब, 18 साल। तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी को 18 साल पीछे बुलाया जी, आंसर 76.9। अब अगेन बैलेंसिंग क्या आ गया, 5, ओके।
इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है जी। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां कुछ चेंज है। अगर तो देखें जी, दो तरह की चीजें आएंगी। एक एस्टीमेट चेंज आ सकता है, जिसको हम ब्लू मार्कर से सुबह डिनोट कर रहे थे, और दूसरा रीवैल्यूएशन हो सकती है, इसको आज रेड मार्कर लगा देंगे। ठीक है। अब देखते हैं 31 दिसंबर 16 के ऊपर खड़े होकर रीवैल्यूएशन हो रही है, चेंज हो रहा है। रीवैल्यूएशन आपको हमेशा की तरह से पता ही है। ठीक है। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज का वही एंट्रीज है। ठीक है। अगर आपको सरप्लस आए और सरप्लस आए, रीवैल्यूएशन में आपको सरप्लस आए और कोई पहले से कोई लॉस ना पड़ा हो, तो सरप्लस की एंट्री करते हैं आप एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट इन ओसीआई, ऐसे ही है। और अगर पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ हो तो आप एसेट को तो बढ़ा ही लेते हैं, लेकिन पहले उस लॉस को ख़त्म करते हैं, फिर भी कोई सरप्लस बच जाए तो उसको ओसीआई में लेकर जाते हैं। और अगर रीवैल्यूएशन पर लॉस आ जाए, रीवैल्यूएशन पर लॉस आ जाए, तो लॉस की एंट्री, अगर कोई सरप्लस पहले से ना पड़ा हो, लॉस की एंट्री होती है पीएनएल डेबिट एसेट क्रेडिट। और अगर आपको कोई लॉस आया है और पहले से कोई सरप्लस मौजूद है, तो एसेट तो क्रेडिट होना ही है, आप पहले उस सरप्लस को खाते हैं, फिर भी लॉस बच जाए तो पीएनएल में जाता है और एसेट क्रेडिट। तो ये आपको आता है, मैंने सिर्फ जस्ट हल्की सी रिवीजन करवाई है आपको। तो ये रीवैल्यूएशन है। ठीक है। अब चेंज इन एस्टीमेट जो है, चेंज इन एस्टीमेट जो है, अगर चलो ज़रा प्रॉपर कर लेता हूँ यार इसको मैं, ये क्या किसी ने कुछ लिखा हुआ, चुप करो जी बच्चों। ये वैसे ही बातों में बात होगी तो इसको ज़रा प्रॉपर कर लेते हैं कि अगर आपको रीवैल्यूएशन पर सरप्लस आए, सरप्लस मतलब खुशी होगी ना, बोलो, यानी आपको खुशी हुई और ऑलरेडी, अच्छा, नो प्रीवियस सरप्लस, नो प्रीवियस सरप्लस, अगर कोई पहले से सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो फिर क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। और अगर ऑलरेडी सरप्लस एग्जिस्ट्स, अगर ऑलरेडी सरप्लस एग्जिस्ट्स तो फिर क्या एंट्री होगी जी, ये आपके साथ ऐसी बातों में ही हो गया, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। अगर लॉस आया और कोई पहले से प्रीवियस आपके पास सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, लॉस आ गया ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए था नो प्रीवियस लॉस। ठीक है। अच्छा, सरप्लस आया, सारा सरप्लस चला जाएगा ओसीआई में अगर कोई लॉस पहले नहीं पड़ा हुआ। और अगर पहले से कोई लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, तो सरप्लस आके पहले उस लॉस रिवर्स करेगा, फिर भी बचेगा तो ओसीआई में जाएगा, फिर तो बढ़ना ही है। ठीक है। रीवैल्यूएशन पर नहीं समझ आ रही, प्रॉपर कर दूं इसको, और इसको प्रॉपर कर दूं, और इजी सी बात है। ठीक है। अगर आपको लॉस आया और प्रीवियसली कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, तो सारे का सारा लॉस कहां चला जाएगा, पीएनएल में। सही है। लॉस आया, नहीं समझ आ रही, बच्चों वाली बातें भी हैं ना, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ी हो गई हैं ये। ठीक है। तो चलो जरा तसल्ली से देखो इसको, ये देखो, सारी मेहनत अपनी के ऊपर मैंने पानी फेरा। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने लगा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही है। ठीक है। ज़रा हिम्मत से देख लो एक दफ़ा। रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है, जिसको आप सरप्लस है ना, सरप्लस, इसको आप खुशी कहेंगे, ऐसे ही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है और आपके पास प्रीवियसली, इफ नो प्रीवियस सरप्लस आया तो देखिएगा कोई लॉस तो नहीं पड़ा, तो इफ नो प्रीवियस लॉस एग्जिस्ट तो क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ। सारे का सरप्लस है, खुशी है, खुशी में एसेट फूल जाएगा, एसेट खुशी से फूल जाता है, एसेट बढ़ जाएगा, एसेट डेबिट
रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। और अगर आपको सरप्लस आया है, खुशी हुई है, और ऑलरेडी कोई लॉस अपीयर हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इफ ऑलरेडी लॉस इज अपीयरिंग, तो पहले ये सरप्लस आके क्या करेगा, उस लॉस को उड़ा के रख देगा। एसिड ने तो बढ़ना ही है, खुशी जो हुई है, लेकिन सरप्लस पहले P&L के अंदर पड़े हुए लॉस को रिवर्स करेगा, फिर भी बचेगा तो सरप्लस इन OCI। इसको यूं ना लिखते हैं, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, जगह ज़रा बच जाएगी जी। डन जी। अच्छा, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर हुआ करती है, आपको शायद याद हो। एसिड बढ़ा, P&L को क्रेडिट किया, बाकी भी बच गया तो वो सरप्लस। और अगर रीवैल्यूएशन पर लॉस आ जाए, अब लॉस खुशी की बात है, गम की बात है, ये तो एसिड को नीचे गिरा देगा, गम है, गम, ठीक है जी, ये गम है। अगर आपको लॉस आया है तो पहली सूरत क्या है, कोई प्रीवियस सरप्लस एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नो प्रीवियस। ये इसलिए ज़रूरी है बेटा, आपको लग रहा है ये ऐसे ही बस बात हो रही है, लेकिन प्रोविजन इस मॉडल के अंदर सेम हिसाब से चलती है। यानी कि कॉस्ट मॉडल में, अब अहम बात, अब एकदम अलर्ट होंगे, बात अहम आ गई ना। कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन का एस्टीमेट का जो चेंज था वो एसिड को हिट कर रहा था। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो प्रोविजन का चेंज भी एसिड को हिट नहीं करता। जैसे रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड इधर घूम रहा है, वैसे ही प्रोविजन का बढ़ना कम होना भी इन्हीं चीज़ों में घूमेगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप देखेंगे, एसिड को हिट नहीं करेगा जाके, अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। अब देखो एकदम से तवज्जो होगी सबकी। इफ रीवैल्यूएशन लॉस आया है एंड इफ नो प्रीवियस सरप्लस एग्जिस्ट्स या इज अपीयरिंग, अगर लॉस आया है और कोई सरप्लस पहले नहीं पड़ा हुआ, सारा लॉस कहां चला जाएगा, P&L। तो P&L डेबिट, एसिड क्रेडिट। लॉस है ना, गम की बात है, ये तो होने, ठीक है जी। अच्छा, और अगर आपको लॉस आया है और पहले से कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, इफ ऑलरेडी सरप्लस इज अपीयरिंग, सरप्लस इज अपीयरिंग, पता है ये आपको, लेकिन ज़रूरी है ये रिवाइज करना। अब प्रोविजन के अंदर भी चेंज आने लगा है थोड़ी देर में, एसिड में तो आएगा ही आएगा रीवैल्यूएशन मॉडल में। अगर आपको लॉस आया है और प्रीवियसली को सरप्लस पड़ा है, तो वो लॉस पहले से आपके उस सरप्लस को ख़त्म करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी बच गया तो वो बैलेंसिंग कहाँ जाएगा, P&L के अंदर। बहरहाल एसिड बेचारे ने तो लॉस की वजह से कम ही होना है, ठीक है जी। ये चीज़ आपने नोट करनी है तो कर लें, पिक्चर लेनी है तो ले लें। मैं यहीं से आपको समझाने लगा हूँ, पहले ही समझा देता हूँ, देखी जाएगी फिर आगे जाके, ठीक है ना। फिलहाल तो पहले ही समझा देता हूँ, प्रोविजन का भी बढ़ना कम होना। रीवैल्यूएशन सरप्लस में एसिड बढ़ेगा, रीवैल्यूएशन लॉस में एसिड कम होगा। एसिड का बढ़ना खुशी होती है, एसिड का कम होना गम की बात। समझ आती है बात? तो बोलो अगली बात। ये तो बात थी एसिड की, इसका बढ़ना हमें खुशी देता है, इसकी कमी हमें गम देती है। प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना हमें गम देगा और लायबिलिटी का कम होना हमें, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिक्रीज इन प्रोविजन होगा, अब छोड़ो उसको, जो गया सो गया यार। एक तो ये पता नहीं क्या बार बार आ जाता है, पता नहीं किसने नोट किया हुआ यार। चुप कर, चुप। अच्छा जी, ये छुपा दो, भूल जाओ, कोई आपने रट्टा नहीं लगाना, लॉजिकली सोच के आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। अगर डिक्रीज हो जाए प्रोविजन में क्या आ जाए, डिक्रीज इन प्रोविजन। भाई प्रोविजन के अंदर क्या आ रहा है, कमी। और बोलो, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, इसमें कमी आए तो आपको गम होगा या खुशी होगी? ओ, लायबिलिटी में कमी खुश करती है आपको, गुड, तो आपको खुशी हुई। अब रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया ना, अब खुशी की वही रूटीन है। मुझे बताओ, आपको कोई खुशी आई है तो पहले आपने देखना है कोई पुराना गम तो नहीं पड़ा। अब एसिड की तरफ नहीं जा रहा, कहानी सारी वहीं चल रही है, ठीक है। इफ नो प्रीवियस लॉस इज अपीयरिंग, इफ नो प्रीवियस लॉस इज अपीयरिंग, अगर कोई, वो वर्किंग में जो आता है, अगर कोई प्रीवियस लॉस अपीयर नहीं हो रहा तो भाई मुझे बताओ
प्रोविजन में क्या हो रहा है, लॉजिकली सोच के बताना, कोई रट्टा नहीं लगाना। प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट या क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन हो जाएगी डेबिट। और खुशी आई है, कोई गम नहीं पड़ा, सारी खुशी ओसीआई में क्रेडिट। समझ आती है। और अगर आपको खुशी आई है और पहले से कोई गम अपीयर हो रहा है, इफ ऑलरेडी, क्या लिखा था यहां पे, जरा नकल कर लूं, इफ ऑलरेडी लॉस इज अपीयरिंग, तो इफ ऑलरेडी खुशी आई है और इफ ऑलरेडी लॉस इज अपीयरिंग, नकल वैसे ही कर लूं, लेकिन वैसे नकल नहीं करनी, आपने सोच के बताना है जी। अब मुझे बताओ प्रोविजन में क्या आया, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, कमी, तभी तो खुशी हो रही है। अब प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, इसकी कमी क्या होगी, ये तो आप डेबिट करो, प्रोविजन को तो डेबिट कर दो। अब खुशी जाने लगी थी ओसीआई में कि पता लगा पहले से एक लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले क्या करेगा, उस लॉस को रिवर्स करेगा वो ओसीआई में जाने से पहले सरप्लस, ठीक है। और बाकी का तो आप समझ रहे थे, ऐसे ही मैं शुगर लगा रहा हूं, हो गया बस रिवैल्यूएशन मॉडल यहां पे। नेक्स्ट क्या हो सकता है जी, भाई लायबिलिटी में आपने देखा था डिक्रीज भी आपने बल्कि इंक्रीज देखा था सवालों में, डिक्रीज तो आज मैंने वैसे बताया, अब तो आएगा वैसे ये भी, तो इंक्रीज इन प्रोविजन भी तो हो सकता है। अब एसेट में इंक्रीज ये खुशी देता है, लायबिलिटी में डिक्रीज खुशी देती, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो खुशी थी, इंक्रीज इन प्रोविजन तो गम की बात है भाई, गमों के पहाड़ टूट पड़े। अब अगर आपको प्रोविजन बढ़ने से गम आया है तो गम ने आकर, अगर तो पहले कोई सरप्लस नहीं एग्जिस्ट करना तो गम ने आकर सारा ही रुख करना है पीएनएल की तरफ, ठीक है। इफ नो प्रीवियस सरप्लस इज अपीयरिंग, सरप्लस इधर ही लिखो, व्हाट टॉक इज, इफ नो प्रीवियस surplus इज अपीयरिंग, तो क्या करो जी, गम को उठाकर ले जाओ सारे का सारा पीएनएल, पीएनएल डेबिट। अब देखो ना, आप यूं सोचोगे, इंक्रीज इन प्रोविजन, तो प्रोविजन लायबिलिटी है, इंक्रीज करने का मतलब क्रेडिट, तो प्रोविजन क्रेडिट कितने से, जितने से भी, ठीक है। नेक्स्ट, कोई मैंने का फिगर रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट, सारे का सारा, क्योंकि पहले से कोई सरप्लस नहीं आ रहा, सारे का सारा लॉस कहां ले जाओ, पीएनएल। और अगर प्रीवियसली, इफ ऑलरेडी, ये वैसे ही लिखवा रहा हूं ना, याद शायद यहां से नहीं करना, ठीक है। इफ ऑलरेडी क्या हुआ है, गम आया है, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन, गम आया है, लेकिन पहले देखो कोई खुशी तो नहीं पड़ी, इफ ऑलरेडी सरप्लस इज अपीयरिंग, तो फिर ये गम आके पहले उस सरप्लस को खाएगा जी। चलो ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन को क्या कर दो, ये तो क्रेडिट कर दो पहले, इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ गई। अब गम जो आया है, इसने देखा तो पहले से इसको सरप्लस नजर आ रहा था, पहले इसने उस सरप्लस को खाया, बाकी का गम बैलेंसिंग गम जो है वो कहाँ चला गया, पीएनएल में। यहां पर बैलेंसिंग क्या होता है, खुशी, और इधर बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है। बस ये है जी हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैंने पहले ही करवा दिया, हालांकि मेरा दिल था सवाल के साथ साथ करवाता, लेकिन बस जिंदगी आसान है, चलो अब कुछ भी नहीं बचा। दोनों इकट्ठे देखने चाहो तो देखो भाई साहब, यहां पर देखो एसिड बढ़ा और एसिड कम हुआ, बाकी वही काम है। यहां पर सिर्फ फर्क क्या है, इधर प्रोविजन डेबिट होती नजर आ रही है आपको और यहां पे प्रोविजन क्रेडिट होती नजर आ रही, सब सेम है, सिर्फ एसिड की जगह प्रोविजन ने ले ली। लेकिन ऐसा कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने बिल्कुल लॉजिकली सोच के आपने सारा काम किया है, जिंदगी आसान है, सुकून से चलना है। रिवैल्यूएशन आपको हमेशा से आती थी, प्रोविजन का बढ़ना खुशी, प्रोविजन की कमी गम, रूल वही। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सरप्लस और पीएनएल को देखकर चलना है बस। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इधर लाएं, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एसेट का बढ़ना या सरप्लस या पीएनएल में जाता है, आगे नहीं हिट करता, और प्रोविजन का बढ़ना भी इस मॉडल में या पीएनएल या सरप्लस को हिट करता है, इधर नहीं आता। कॉस्ट मॉडल और इसमें यही तो फर्क है। कॉस्ट मॉडल के अंदर आपकी प्रोविजन का बढ़ना आपके एसेट को बढ़ाता है, प्रोविजन का कम होना एसेट को कम करता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको यह सहूलत मुयस्सर नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा सहूलत मुयस्सर है, जान छूटी हुई है, ठीक है। करके देखते हैं, चलो सारी बात हो गई है जी, छुट्टी कर लें अब जी, करें भाई काम। हाँ जी, क्या हुआ, अब दोनों में से कुछ एक हो सकता है जी, या तो रीवैल्यूएशन हो सकती है
रीवैल्यूएशन लाल वाला काम हो सकता है, ठीक है, या फिर चेंज इन एस्टीमेट हो सकता है, चेंज इन प्रोविजन। चेंज इन एस्टीमेट हमें जो होता है वो हमने देखा है दो वजूहात की बिना पर हो सकता है, या तो डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए, या फिर मतलब रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कह लूँ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दिमाग में वो चल पड़ा है ना, अब ये हो गया, डिसमेंटलिंग कॉस्ट चेंज हो जाए। तो अगर इनके चेंज होने से हमारी प्रोविजन में इंक्रीज आ जाए तो वो गम है, और डिक्रीज आ जाए तो वो खुशी। और रीवैल्यूएशन का आपको पता ही है, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का गेन लॉस है, ठीक है। तो ये हम लाल से डिनोट करके चलेंगे, ठीक है जी, और ये हम बिल्लू समझते हैं, बिल्लू समझते हैं, अच्छा जी। वो खुशी दे नुकते टुर गए जो उत्ते, अल्लाह खैर करे, टुर गए यार मुहब्बत वाले, अच्छा चलो असी वापस ले आने जी। चलें शुरू करें, अब सवाल ख़त्म करें, सवाल शुरू क्या करना है, आप ख़त्म सवाल के, बस इतना ही होता है। लो जी, 31 दिसंबर 16 की होया, ओके, द प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट 410, द प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट 410। अगली बात नहीं पढ़नी, पहले ज़रा इधर देखो, हर जगह पे रोड़े फेंके हुए हैं आई के अपने सवालों में, हैं जी, चुन रहे हैं हम। तो मुझे बताओ 517 क्या है, ग्रॉस्ड अप बाय रिस्टोरेशन वाली फिगर या नेट ऑफ रिस्टोरेशन वाली फिगर? ग्रॉस बड़ी वाली फिगर है 517। इसमें से अगर मैं 67.2 माइनस कर दूं तो 450 क्या होगा, नेट ऑफ रिस्टोरेशन वाली फिगर, ऐसा ही है। अब अगर सवाल में वो क्लियरली कह रहा है कि जो फेयर वैल्यू है वो नेट ऑफ रिस्टोरेशन वाली कॉस्ट है, तो वैल्यू है, तो वो ये होगी। बोलो, इसका मतलब हमें इसके अंदर प्रोविजन दोबारा से ऐड खुद करनी पड़ेगी। अब जो मैं समझा ही रहा हूं, समझ नहीं आया, जो समझा रहा हूं, ये 517 क्या है, बड़ी वाली अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। इसमें से मैं 67 माइनस कर दूं तो ये नेट होगा। ये नेट ऑफ व्हाट होगा, नेट ऑफ रिस्टोरेशन। यानी ये 450 वाली फिगर जो है, इसमें रिस्टोरेशन की कॉस्ट ऐड, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड नहीं है। इसको ऐड करके ये ग्रॉस अमाउंट, बड़ी वाली अमाउंट निकलती है, ऐसा ही है। सवाल ने बताया 31 दिसंबर पे, अजीब सा रंग है, नजर ही नहीं आ रहा। सवाल ने बताया कि 31 दिसंबर पर प्लांट की रीवैल्यूड अमाउंट है 410, नेट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट। इसका मतलब इसने इस दिन खड़े होकर जो वैल्यू बताई है वो 450 के इक्विवेलेंट वाली वैल्यू बताई है, ग्रॉस नहीं है, ये नेट है। इस नेट के अंदर हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट खुद डालनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है उसी दिन की निकाल कर डालेंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो 31 दिसंबर पे क्या हो रहा है जी, रीवैल्यूएशन हो रही है या चेंज इन एस्टीमेट हो रहा है? रीवैल्यूएशन हो रही है। तो लाल मार्कर लेकर आए हम, और हमने यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 पर एक लाइन खाली छोड़ी, और एक लाइन खाली छोड़कर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये 400 कितना गिवन है, ये 410 ये वाली फिगर गिवन है या 410 ये वाली फिगर गिवन है? ये बात समझ आई? ये नेट ऑफ रिस्टोरेशन है, आपको रिस्टोरेशन की कॉस्ट खुद डालनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा फासला रखें जी। तो रीवैल्यूड अमाउंट जो गिवन है वो आपको नेट ऑफ रिस्टोरेशन गिवन है। अच्छा, अगर सवाल के अंदर वो यूं लिख देता कि ये जी रीवैल्यूड अमाउंट है, बस ये लिखा होता, फिर क्या अज्यूम करते? हाँ, फिर खुद से नहीं कहते रहना उसको कि ये नेट ऑफ रिस्टोरेशन है, फिर उसका मतलब ये है उसने टोटल अमाउंट बताई हुई है पेपर के अंदर। अगर वो लफ्ज लिख दे नेट ऑफ रिस्टोरेशन तो फिर समझ जाओ कि उसने हमें कौन सी वाली फिगर दी है, कितना है 410, और इसमें हमने अभी ये फिगर ऐड करनी है, तब कहीं जाके मेरी ये फिगर बनेगी ग्रॉस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगली बात, ये जो रीवैल्यूएशन होगी, ये रीवैल्यूएशन बिल्कुल भी आपको, इधर देखना था, इधर देखना,
इधर किसी जगह किसी चीज़ को यहाँ पर हिट नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर कोई प्रोविजन का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एसिड रीवैल्यू हुआ है। बात समझ आ रही है? तो मैं देखो ना, मैंने पहले जाकर मैंने पढ़ा, यहाँ से देखो, यहाँ से चल के आते हैं। 31 दिसंबर 16 पे कुछ हो रहा है, मैंने कहा अच्छा चेक करते हैं क्या हो रहा है, ब्लू या रेड, नीला या लाल, एस्टीमेट चेंज या रीवैल्यूएशन। सवाल में पता लगा कि ये तो रीवैल्यूएशन हो रही है। मैंने कहा अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन हो रही है, इधर देखना जरा, अगर रीवैल्यूएशन हो रही है तो प्रोविजन को तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्रोविजन जो है वो एज इट इज मैंने उठाकर नीचे रख ली। कोई शक है इसमें तो बताओ? क्यों प्रोविजन ऐसे क्यों रख ली? क्योंकि प्रोविजन का कोई चेंज ही नहीं है, तो एसिड रीवैल्यू हो रहा है। प्रोविजन में चेंज आता है कब? जब मजदूर पैसे ज्यादा कम कर दे या जब डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए। सही है? बात समझ आ गई? ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ओके, अगली बात, यहां पर हमने कहा अच्छा जी एसिड बदल रहा है, तो 31 दिसंबर 16 पर हम रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। इधर देखो जरा, यहां पर लिखेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, और फिर इन दोनों का फर्क जो है वो सरप्लस हुआ तो देखेंगे पहले सरप्लस पड़ा है तो और ऐड हो जाएगा, पहले लॉस पड़ा है तो उसे रिवर्स करके आ जाएगा, लॉस आ गया तो देखेंगे पहले सरप्लस पड़ा उसको खाएगा, और पहले लॉस पड़ा तो उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर पहले सरप्लस खा कर, वही सिचुएशन जो बनती है पॉसिबल वो बना लेंगे जब रीवैल्यू होगा। तो जितनी सिचुएशन है आपको सब पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने पहले क्या किया है, मैंने यहां पे डैश लगाकर प्रोविजन को यहीं रख दिया। क्यों? क्योंकि ना तो इस 260 में कोई चेंज आया है, ना इस 7% में कोई चेंज आया है, और ना ही ये वो देखो 31 नंबर 16 इसमें कोई चेंज आया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोविजन में चेंज नहीं है, ये डैश लगाकर यहां लिख लें, कोई मसला? अगली बात, अब अगली बात आती है कि जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये हमें कौन सी वाली उसने दी हुई है। ये उसने कहा जी रीवैल्यूड अमाउंट जो है ये है नेट ऑफ रिस्टोरेशन, यानी ये इसमें ऐड करेंगे रिस्टोरेशन तो ग्रॉस बनेगी कितना जी? 410। अब मुझे बताएं कि प्रोविजन 31 दिसंबर 16 पर कितनी है? वो तो चेंज हुई नहीं, यही 76.9 है, तो ये हम खुद मैनुअली ऐड करेंगे। आंसर 480.6.9। ठीक है, अब बताओ जी सरप्लस है लॉस है? कितना? 21 पॉइंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग। अब इस सरप्लस खुशी ने आकर देखा अगर पहले कोई लॉस एग्जिस्ट नहीं करता तो कहां जाना है इसने? सीधा एसेट डेबिट हो चुका, एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 21.5। आगे तो कुछ भी नहीं जानना। सही है? कोई मसला? अगली ब्रेक कब लगनी है अब ये देखते हैं। लो जी रीवैल्यू कर लिया, अब अगला पर्दा हटाते हैं। अगली ब्रेक कब लगनी है जी? ओ 31 दिसंबर 18 पे जाके, तो चलो पहले 31 दिसंबर 18 पे पहुंच तो लें, फिर देखते हैं लाल है कि नीला, नीला है कि लाल, लाल है कि नीला। लाल क्या है? रीवैल्यूएशन। नीला क्या है? लाल क्या है? चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा, तो लाल है या नीला? याद रहेगा, लाल क्या है? रीवैल्यूएशन। नीला क्या है? अगर लाल होगा तो प्रोविजन लाल है वाला लाल नहीं थी, अगर लाल होगा तो प्रोविजन में कोई चेंज नहीं, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखेंगे अगर नीला होगा तो एसिड को ऐसे उतार लेंगे फिर इधर चेंज होगा। बस इतनी सारी गल है, इतना सारा टॉपिक है। इन्ने तो सर आपने 2 महीने से हमें इंतजार कराया हुआ था, पढ़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ये है। चले अब जी 16 तक 16 के एंड पे खड़े हैं, 18 तक पहुंचना है। चलो हाँ जी, क्या करेंगे आप नेक्स्ट? हाँ, उससे पहले आप डेट लिखेंगे और मार खाएंगे, नहीं लिखनी, ठीक है? नहीं लिखनी और मार नहीं खानी जी। 486.9 डिवाइडेड बाय एक मिनट, रीवैल्यूएशन इज डन। फिर मैं क्यों लाल लिख रहा हूं? वापस आए ब्लैक्स पे चलते हैं, ब्लैक्स पे जी। सिर्फ रीवैल्यूएशन को मैंने लाल किया, ऐसे सिर्फ चेंज एस्टीमेट को मैं ब्लू करूंगा, बाकी सवाल नॉर्मल चल लेने जी। तो 31 दिसंबर 2000 नहीं सॉरी जी, डेप्रिसिएशन पहले लिखे 486.9 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ निकालनी है रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर यहां। तो यकम यानी 15 से 31 दिसंबर 16 तक 2 साल गुजर गए। ओरिजिनल लाइफ थी
20 साल 2 गए तो बाकी 18, लेकिन ये 18 21 4 या 5 के साथ भी करें। जरा जगह की कमी की बायस जरा इसको ऐसे लिख लें जी। 486.9 डिवाइडेड बाय 18 और 21.5 डिवाइडेड बाय 18, आगे इंटरेस्ट भी लिखना है यार जी। 27.1 और 1.2, बस एक तक ही राउंडेड रखें आप, शाबाश जी। 459.8 और 20.3, 59 ही लिखा हुआ है। अच्छा, 31 दिसंबर 2017 पे आप डेट लिख सकते हैं, आप कैरिंग अमाउंट लिख रहे हैं, वही लिख लें जी बच्चों। एसेट की क्लोजिंग वैल्यू निकल आई। अब लायबिलिटी के लिए आपने लायबिलिटी को लेके आना है 31 दिसंबर 17 पे, तो 260 अपनी जगह कायम, 7% अपनी जगह कायम, वक्त बदल गया। हम 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 16, 17 3 साल गुजार चुके, ऐसे ही है, तो लायबिलिटी के 3 साल करीब हो गए, दूर कितना रह गए, तो -17 जी। 82 पॉइंट। अब देखो ना, ये सब सेम रहा लेकिन वक्त बदल गया, इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना है 5 पॉइंट, ये 5.4 क्या है जी हमारे पास, इंटरेस्ट। ठीक है, किसको 17 और 18 को इकट्ठा क्यों करें? नहीं, वैसे तो हम पहले भी 2 साल कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा भाई पहला दिन है, पहला सवाल है, पता नहीं एंट्रीज अलग अलग मांगी है सारी, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा, किसने पूछा है? हाँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या एंट्रीज किस साल की हैं, वरना तो आप कहते हैं एक ही साल की वर्किंग कर दें। नहीं, मैं तो भूल गया हूं, तो सिर्फ सवाल करा रहा हूं आपको, पूरी लाइफ को लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ाई नहीं है, इनफैक्ट सोल्यूशन के अंदर जो एंट्रीज है वो भी सारी लाइफ की कर दी है, क्योंकि ये पहली बार सिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद फिर तो हम देखेंगे, हो सकता है हम 19 वाले साल की वर्किंग कर रहे हो IAS 12 के अंदर, या किसी और सवाल के अंदर इसकी एडजस्टमेंट आए तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर मिक्स होता है ना जैसे, ठीक है। हो सकता है हम 19 में खड़े हों, 20 में खड़े हों, किसी एक साल में बीच में खड़े होंगे, लेकिन अभी सीख रहे हैं, सारा सीख लें, ओके। अच्छा जी, 18 तक आना है, आओ ना खुशबू लगा के, ये देखो 18 तक पहुंचना है। इधर देखो, डेप्रीसिएशन कौन लिखे दोबारा, हमको पागल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1.2 जी, 432 और 19.1, और इसको ज़रा थोड़ा सा मेहनत कोशिश करके निकालना पड़ता है। तो 31 दिसंबर 18 पर हमारी कैरिंग अमाउंट निकल चुकी है एसेट की। अब हम 31 दिसंबर 18 पर कैरिंग अमाउंट निकालेंगे अपनी लायबिलिटी की। हाँ जी, 260 इंटू जी, एक साल और करीब आ गए आप, 0.1 बैलेंसिंग इंटरेस्ट आ गया। बस ये ध्यान में रखना है, सिर्फ बदल क्या रहा है, इन 3 चीजें, एक रिस्ट्रक्चरिंग, ये रिस्ट्रक्चरिंग बार बार आ रहा है, एक डिसमेंटलिंग की कॉस्ट, रिस्टोरेशन की कॉस्ट, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा टाइम। अगर टाइम बदले, सिर्फ टाइम बदले तो ये क्या है, इंटरेस्ट। लेकिन अगर रेट बदले या ये रिस्टोरेशन कॉस्ट बदले तो फिर ये प्रोविजन का चेंज है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये चेंज इन प्रोविजन है। खैर फिलहाल तो इंटरेस्ट ही है। 5.8 डेप्रीसिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब आ गया वो काम जिसके लिए हम इंतजार में थे। जी, प्रिवेलिंग मार्केट डिस्काउंट रेट हैड इंक्रीज टू, लो जी एस्टीमेट चेंज हो गया। अब एस्टीमेट चेंज है तो ब्लू है, ब्लू एस्टीमेट चेंज। इधर देखना जरा, 31 दिसंबर 18 पे क्या हो रहा है, चेंज इन एस्टीमेट। 31 दिसंबर 18 पर एक लाइन खाली छोड़ दी हमने, और
वही वाला मार्कर ठीक था। और 31 नंबर 18 पर देखिए जी, ये देखिएगा ज़रा, देखिएगा ज़रा, देखिए देखिए सब बच्चे इधर देखें। क्योंकि ये एस्टीमेट का चेंज है, इसने एसेट को नहीं छेड़ना इस मॉडल में। अभी अभी सवेर तक क्या पढ़ रहे थे, प्रोविजन का चेंज एसेट को छेड़ देगा, पर वो कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन मॉडल की खूबसूरती क्या है कि इधर वाला चेंज या इधर इधर जाएगा, उधर हिट नहीं करेगा, और इंशाल्लाह इधर वाला चेंज इधर या इधर तक आएगा, इधर हिट नहीं कर सकता। तो अगर नीला है तो पहले आप एसेट को डैश लगा दें, और अगर लाल है तो पहले प्रोविजन को डैश लगा दें। सिंपल, समझ आई है? फिर देखो एक बार 31 नंबर 18 पर गए, 31 नंबर 18 पर नजर आया ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है। हमने कहा हो ये तो चेंज इन प्रोविजन है। चेंज इन प्रोविजन रीवैल्यूएशन मॉडल में तो एसेट को छेड़ती, तो एज इट इज आपने 432.7 उतार कर, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज ना आया। फिर चेंज कहाँ पे आ रहा है? तो चलो फिर प्रोविजन के अंदर चेक करते हैं। ये काम सीखा हुआ था, बस मॉडल ये नहीं सीखा हुआ था। चेंज इन प्रोविजन तो कैलकुलेट करना हमें आता है। हाँ जी, 260 अपनी जगह कायम है, लेकिन ये 8% हो गया और ये सेम। तो इसीलिए तो वक्त नहीं बदला, कुछ भी और चेंज हो जाए तो ये प्रोविजन का चेंज है। हाँ जी 75 पॉइंट। अब छोड़ो परे जो मैंने वो टेबल टूबल ट्री ट्रू बनाए, मेरे ख्याल में कोई सोचने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल देखो यहाँ पे लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज, इसको हम कहते हैं क्या? हाँ, लायबिलिटी के अंदर क्या आया? डिक्रीज। डिक्रीज कितना? 12 पॉइंट। ये डिक्रीज इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखना था जी? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, सॉरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे क्या आया जी? चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन, और ब्रैकेट में अपने पास लिख लो ऐसे ही, ज़रा खुशी होगी आपको लिखने से। क्या हुआ है जी? खुशी हुई जी। चेंज इन एस्टीमेट, बहुत खुशी हुई है हमें। चेंज इन एस्टीमेट क्या हुआ है? एस्टीमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है? प्रोविजन में कमी आई है, प्रोविजन में कमी आई है। प्रोविजन में कमी आए तो ये खुशी की बात है, गम की बात है? खुशी की बात। हाँ जी, किया तो है बेटा। ये 7% से 8% हो गया। अगर डिस्काउंट रेट बढ़े तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। ये तो क्यूएम की बात है, क्यूएम की। अच्छा जी, भाई ये तो इस प्रोविजन का चेंज है, इसमें एसेट का क्या कसूर है? खुशी का आ गई है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। मॉडल रिवैल्यूएशन है ना, ऑप्शन मौजूद है, ओके। वरना तो बेचारे एसेट ने हिट हो ही जाना था, कॉस्ट मॉडल में हो जाता है ऐसे जी। खुशी आई है गम? खुशी आई है गम? गम है खुशी? खुशी है गम? खुशी, यानी पक्के हैं आप। अच्छा, अब खुशी है तो एसेट, ये एसेट नहीं, प्रोविजन की बात। प्रोविजन क्या हो रही है? प्रोविजन क्या हो रही है? कम। प्रोविजन कम हो तो प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट। पहले इसने देखा कोई गम तो नहीं है, खुशी आई है, कोई गम तो नहीं, गम नहीं, पहले से खुशी पड़ी, तो खुशियों में इजाफा हो गया, ठीक है। तो प्रोविजन कम यानी प्रोविजन डेबिट, और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अगर कोई गम पड़ा होता तो उसको खाकर इधर चली जाती खुशियां, पहले खुशियां पड़ी थी तो जाके ऐड हो गई उधर जी। लो जी, एक ही ब्रेक रह गई आगे, बस अब आखिरी ब्रेक है ये जी। और 31 नंबर 20 पे पहुंचो जी, पहले पहुंचो पहुंचो पहुंचो। हाँ भाई, यहाँ तक को मसला तो नहीं, यहाँ तक को मसला तो नहीं। अगर नहीं मसला तो 31 नंबर 20 पे पहुंचो फिर, शाबाश। ज़रा मेरे लिए ज़रा तंगी है, 1 19 20, सुभान अल्लाह, आइडियल, क्या बात है, वह मुश्किल पूरा हो जाएगा। इस पर भी खुशी आई बिल्कुल। आज नहीं, अब तो जो पढ़ने आएगा किसी दिन ऐसे ही उसको मिलेगी, आज नहीं। कल भी एक बच्चे ने ये कह के सारों को चाय पिला ली थी मुझसे, मैं तो पहली बार आया हूं, आज वो नहीं आया होगा। ये जो पहली बार वाले होते हैं ना,
नहीं, इतने ही होते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये कंसिस्टेंट है, पढ़ने वाले हैं ही यही, इन्हें परवाह नहीं है नॉर्मल क्लास है अब नॉर्मल क्लास है। जो हम बी पार्ट से पढ़ रहे हैं, क्या वो कोई आम बात पढ़ रहे थे हम? वो जो हमने सवाल किए कंसोलिडेशन के, वो एक्स्ट्रा तो नहीं था। ऐसे ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, तो जो नहीं आ रहे बेटा वो नहीं आ रहे, ये रोज़ ही नहीं आ रहे, इतने ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखो, ज़्यादा हो तो मैं खुशी से चाय पिलाऊं, ऐसी बात नहीं है। ये कम ज़्यादा नहीं, बस वैसे ही आज नहीं, आज नहीं। वो कल वो लड़का था कह रहा था मैं तो आज ही आया हूं, देखो कल चाय पी के आज आया ही नहीं। आप लोग खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है, मैं क्यों कंसिस्टेंसी शो करूं? अच्छा चलो यार चुप कर जाओ, वो घर बैठे हुए सोचते होंगे ये करने ही यही आते हैं। पढ़ लो। हाँ जी, अब 20 पे पहुंचना है, 20 पे पहुंचना है तो पहले डेप्रिसिएशन करनी है। अब डेट ना लिखो, मारे जाओगे। डेप्रिसिएशन 432.7 डिवाइडेड बाय, यहां खड़े होकर ये 31 दिसंबर 18 पर जब एस्टीमेट चेंज हुआ, रिमेनिंग लाइफ निकालो। यह कम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 16, 17, 18 कितने साल गुजर गए? 4 गुजर गए। 20 में से 4 गए, रिमेनिंग साथ ही इसके साथ भी 31.3/16 जी 27.0 27, हाँ ठीक है, उन्होंने 0 बोला मैंने लिख दिया, अच्छा है जी। 2.0 भी फिर करो, ऐसा क्यों? ठीक है जी। बुक वैल्यू 405.7 29.3 जी बेटा। अच्छा हाँ सही है, ठीक है, 1.95 भी लिख सकते हैं। खैर है, अब हमने राउंड कर दिया ना, चंदा चंद माई राउंड हो गया। अच्छा जी, अब ओ 20 है यार, 20 है, चलने दो, 20 है, 20 है, अभी तो 20 दूर है जी बेटा। 260 ही है, 1.08 1.08 ही है, लेकिन हम एक साल, इधर देखो ना, इधर बुक वैल्यू लिखो, कैरिंग अमाउंट लिखो। 31 दिसंबर 19 पे आ गए ना असल में हम, तो 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 19 तक 5 साल गुजर चुके हैं। 15, 16, 17, 18, 19, हम अपनी लायबिलिटी से 5 साल करीब हो गए हैं। अब हमारी दूरी 15 साल की रह गई है, तो -15, 81.9, 82.0 ठीक है जी। कुछ कर लिया करो, कुछ नहीं होता, ये सभी सही है जी। बैलेंसिंग क्या है? ये इंटरेस्ट है। बीस पर कुछ हो रहा है, पहले 20 पे पहुंचो तो सही। तो 31 दिसंबर 2020, इधर देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये दोबारा क्यों लिखूं मैं? बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, दोबारा रिमेनिंग लाइफ निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं करना, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। 27.0 और 2.0 जी, 378.7 और 27.3। प्रोविजन के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम पहुंच चुके हैं 31 दिसंबर 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल गुजर गए। रिमेनिंग अब करीब कितने हो गए? 6 साल। तो दूरी कितनी रह गई? 14 साल जी। 88.5, बैलेंसिंग 6.5। ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। लो जी, आ गया वो दिन जिसका आपको इंतजार था। अच्छा जी, 31 दिसंबर 20 पर क्या हुआ? एस्टीमेट ऑफ साइट रिस्टोरेशन वाज रिवाइज्ड टू 400 मिलियन। हाँ जी, एस्टीमेट रिवाइज होकर 400 मिलियन हो गया। अब अगेन एस्टीमेट चेंज है। क्या है, ब्लू या रेड? ब्लू। अब अगर ब्लू है यानी चेंज इन एस्टीमेट है, इधर देखो, तो हम सबसे पहले तो यहां पर डैश लगा लें। 31 दिसंबर 20 पर एक लाइन छोड़कर रिवाइज्ड
हमने निकालनी है कैरिंग अमाउंट। क्या निकालना है जी? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए पहला काम क्या करो, एसेट को तो कहो ना चल भाई तू तो आराम कर। क्यों क्यों? क्योंकि ये नहीं कहो, ये कहो क्योंकि प्रोविजन का चेंज है। पता है रिवर्स मॉडल है, वो तो हमें पता है, ठीक है। ये क्या हुआ है जी? प्रोविजन का चेंज है, चेंज इन प्रोविजन है, चेंज इन एसेट नहीं है असल में, ठीक है ना। तो उसको हमने कहा जी तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आना, हाँ इसको मसला होना है। ये रिवाइज हुआ है। अब 260 से रिवाइज होकर प्रोविजन क्या हो गई? रेट शेट तो नहीं बदला दोबारा, चलो खैर कुछ तो बदल ही गया। 460 इंटू 1 पॉइंट पूरा 400 जी। एक मिनट 31 नंबर 20 पे ही है ना, 6 गुजर गए 14 जी। 136 पॉइंट, हाँ जी प्रोविजन बढ़ गई, खुशियां चली गई भाई, कह रहा है खुशियां चली गई जी। प्रोविजन बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ना गम की बात है, खुशी की बात नहीं है, ठीक है। कितना गम आया? 47 पॉइंट। अब ये गम जा रहा था पीएनएल में कि किसी ने उसको कहा हेलो रुको, ओसीआई के वो रीगन सरप्लस पहले से प्रीवियसली पड़ा हुआ है, पहले उसको खाओ। इसने कहा अच्छा ठीक है। 47 पॉइंट 27.3 जाकर इसने खा लिया और फिर भी बच गया। ओए होए कितना? 20.4 का लॉस जो है ये चला गया जनाब। अब मैं क्या करूं? कोशिश तो मैंने बड़ी की, अब नजर नहीं आ रहा थे। लो जी एंट्रीज बोलने लगा हूं मैं, आप ओपन करके सिर्फ देखते जाएं एंट्रीज। आगे आपके एंट्रीज अवेलेबल हैं, आप देखते जाएं जी बेटा। जी एसिड को नहीं छेड़ते लेकिन सरप्लस को खत्म कर देते हैं। ये एसिड की प्रोविजन है ना, एसिड पे फर्क आ रहा है, यही तो कर रहे हैं हम कि वो हम क्योंकि ओसीआई के अंदर उसका गेन लॉस लेकर जा रहे होते हैं तो उसी के अंदर ही फिर प्रोविजन का चेंज भी डाल रहे हैं इस मॉडल में। इसकी साइंस पढ़ाऊंगा, थ्योरी है इसकी, छोड़े फिलहाल एंट्रीज देख लें। सादा बात फिलहाल कॉस्ट मॉडल होगा तो रीवैल्यूएशन तो है नहीं, लाल तो है नहीं, रह गया नीला। अब नीला जो है यानी प्रोविजन का चेंज, कॉस्ट मॉडल होगा तो वो एसेट को हिट करेंगे। प्रोविजन का बढ़ना, काम की बात जो है, प्रोविजन का बढ़ना, प्रोविजन का क्रेडिट एसेट को बढ़ाएगा डेबिट, और प्रोविजन का कम होना यानी प्रोविजन का डेबिट एसेट को कम कर देगा क्रेडिट। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है, गौरतलब बात यह है कि जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसमें रीवैल्यूएशन हो तो सरप्लस या एसिड जो है वो इधर तक ही आ सकता है, एसिड का रीवैल्यूएशन जो है, ठीक है। जबकि अगर प्रोविजन आ जाए, प्रोविजन जो है अगर वो चेंज हो तो वो यहां से आगे नहीं जा सकती है। प्रोविजन एसिड को हिट, प्रोविजन का चेंज इस मॉडल में एसिड को हिट नहीं करेंगे और एसिड का चेंज प्रोविजन को हिट नहीं करेंगे, बल्कि पीएनएल के अंदर और ओसीआई के साथ और पीएनएल के साथ हम खेलते रहेंगे यहां पे, ठीक है। अब एंट्रीज देख लो भाई। कल यहां पे एक सोटी पड़ी थी, कौन कौन नहीं पढ़ रहा मुझे बताओ? पढ़ रहे हो तुम? तुम्हें नींद आई हुई है? वैसे ये रखी किसने है? बड़ी गाला है जी बेटा। सर अदनान की, सर अमजद की जी। एसिड डेबिट 517.2 आपने टिक करते जाना है। कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67.2 67.2। 25.9 से डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, 4.7 से इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 25.9 से, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5 से। रिवैल्यूएशन हो रही है, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री पहले, इन दोनों को ऐड करके जो भी होगा, और उसके बाद प्लांट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 27.1, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1.2, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5.4, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट इंटरेस्ट डेबिट, वही आ गई, सेम आ गई ना एंट्रीज। इधर देखो, अब यहां पे प्रोविजन का चेंज है, प्रोविजन का चेंज है तो ट्रांसफर की एंट्री ना करने लग जाना, सिंपल
प्रोविजन क्या हो रही है, कम, प्रोविजन डेबिट, रियल सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेफिनेट डेबिट, रियल सरप्लस, समझ आ रही है, डेफिनेट डेबिट, सरप्लस डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, समझ आ रही है, सेम एंट्रीज है। ओ एक मिनट, अब फिर अगर रीवैल्यूएशन हो तो ट्रांसफर की एंट्री करनी है, चेंज इन प्रोविजन में नहीं करनी। अब ये चेंज इन प्रोविजन है, सुकून से देखो, प्रोविजन बढ़ गई, प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, और फिर भी बच गया तो पीएनएल डेबिट। डन जी, टिक कर ली सारी एंट्रीज। ओके, जो मैंने वो तेजी में 2x पे बोली हैं वो 4x पे थी। ओके चलें जी, पार्ट 2 शुरू कर लें आप।